अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। लोगों को लगा कि इससे भारत की इकोनॉमी में ब्रेक लग जाएगा, लेकिन टैरिफ का तमाशा और उसका असर सब हवा हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है दुनिया की जानी मानी अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच का। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले ये फिच रेटिंग्स एजेंसी क्या है, इसे जान लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि इसकी जो रिपोर्ट आई है वो कितनी मायने रखती है। तो फिच रेटिंग्स एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, कंपनियों और सरकारों की फाइनेंशियल सेहत की हालत बताती है। इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। इनकी रिपोर्ट्स जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दुनिया भर के इन्वेस्टर, सरकारें और बैंक पढ़ते हैं ताकि सही फैसले ले सकें। इसी फिच रेटिंग्स ने भारत के लिए बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये कि FY26 यानी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें भारत की GDP ग्रोथ 6.9% रहेगी। पहले इन्होंने 6.5% की ग्रोथ रहने का अनुमान बताया था। यानी जब इस बात की चिंता जताई जा रही है कि भारी भरकम अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय इकोनॉमी धीमी हो सकती है, इसी वक्त दुनिया की जानी मानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारतीय GDP ग्रोथ की रफ्तार के अनुमान को बढ़ा दिया है। अब इस फिच की पॉजिटिव रेटिंग के पीछे की वजह क्या है? फिच की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि भारत में ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है घरेलू मांग। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, इससे इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा। हालांकि फिच का ये भी कहना है कि 2025 के अंत तक महंगाई 3.2% और 2026 के अंत तक 4.1% तक पहुंच सकती है, जिसके चलते GDP ग्रोथ अगले 2 सालों में थोड़ा कम होकर 6.3% और फिर 6.2% रह सकती है। फिर भी GST में हाल के बदलाव की वजह से कंज्यूमर्स खर्च ज़्यादा करेंगे, जिससे घरेलू मांग बनी रहेगी। कुल मिलाकर कहें तो घरेलू मांग ही भारतीय अर्थव्यवस्था का सुपर हीरो बना रहेगा। इसके साथ ही फिच का अनुमान है कि साल के अंत तक रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है, लेकिन 2027 में फिर से महंगाई बढ़ेगी तो RBI को रेपो रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाने पीने की चीज़ों के दाम अभी काबू में हैं। कोर महंगाई भी 6 महीने में पहली बार 4% से नीचे आई है। अगर बात करें भारत और अमेरिकी संबंधों की, तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ रहा है। फिच का मानना है कि शायद बातचीत से टैरिफ कम हो जाए, लेकिन अभी ये अनिश्चितता बिजनेस के मूड को थोड़ा ख़राब कर सकती है। फिर भी अच्छी खबर ये है कि PMI डेटा यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बताता है कि आने वाले महीनों में आर्थिक गतिविधियां जोरों पर रहेंगी। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है और 22 सितंबर से लागू होने वाले GST रिफॉर्म से उपभोक्ता और खर्च करने को तैयार होंगे। कुल मिलाकर फिच की रिपोर्ट का लब्बो लुआब ये है कि भले ही ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर भारत की अर्थव्यवस्था के पहियों को पंचर करने की कोशिश की हो और थोड़े समय के लिए बिजनेस का मूड खराब हुआ हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है और ये सही दिशा में बढ़ रही है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया।